खेल न सिर्फ दो धर्मों के लोगों बल्कि दो मुल्कों के करीब आने का जरिया है। इससे इंसान को इज्जत और शोहरत तो मिलती ही है, साथ ही ये खिलाड़ी को गरीबी से निकालने में अहम किरदार अदा करता है। भारत में खेल के क्षेत्र में मुसलमानों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत के बहुत सारे खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से देश का सिर फख्र से ऊंचा किया है। भारत के विभिन्न खेलों में मुसलमानों का अहम योगदान रहा है। ब्रिटेन में जन्मे क्रिकेट को भारत में अंग्रेज़ लेकर आए, लेकिन इसे लोकप्रिय बनाने में मुसलमानों का खासा योगदान है। 1932 से लेकर 2024 तक 50 से ज़्यादा मुस्लिम खिलाड़ी भारत के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं, जिसमें मोहम्मद निसार, मुश्ताक अली, इफ्तिखार पटौदी, सलीम दुर्रानी, मंसूर पटौदी, सैयद किरमानी, मोहम्मद अजहरुद्दीन, मोहम्मद कैफ, ज़हीर खान, इरफान पठान, यूसुफ पठान, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक, खलील अहमद, शाहबाज नदीम और सरफराज अहमद जैसे नाम प्रमुख हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले मोहम्मद अजहरुद्दीन सबसे सफल क्रिकेटर हैं और भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक हैं। भारत ने अजहर की कप्तानी में ज़्यादातर एक दिवसीय टूर्नामेंट जीते। मोहम्मद निसार उन क्रिकेटरों में शामिल हैं जिन्होंने 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले टेस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ऐसा माना जाता है कि वह सबसे तेज भारतीय गेंदबाज थे। सलीम दुर्रानी जनता की मांग पर छक्के मारने के लिए मशहूर थे, एक आक्रामक बल्लेबाज जो एक बेहतरीन स्पिनर भी थे। सैयद मुस्तफ़ा हुसैन किरमानी भारत के सर्वश्रेष्ठ विकेट कीपर थे, वह एक अच्छे बल्लेबाज भी थे। सैयद मुश्ताक अली ने 1934 में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया था। मंसूर अली खान पटौदी, जिन्हें आमतौर पर जूनियर पटौदी के नाम से जाना जाता है, उनका नाम दुनिया के सबसे युवा कप्तान का रिकॉर्ड है। उन्होंने भारत के लिए 46 टेस्ट खेले और 2793 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 203 नाबाद था। उनकी कप्तानी में भारत ने 9 टेस्ट जीते थे। उत्तर प्रदेश से आने वाले मोहम्मद कैफ मिडिल क्लास परिवार से थे। तेज़ी से रन बनाने के लिए जाने जाने वाले कैफ की पहचान दुनिया के सबसे अच्छे फील्डरों में होती है। ज़हीर खान की गेंदबाजी भारतीय टीम के लिए खासी भरोसेमंद रही है। राष्ट्रीय टीम में वह एक अच्छे हिटर रहे हैं। इसके अलावा यूसुफ पठान, इरफान पठान बंधुओं ने भी भारत को गर्व करने का बहुत मौका दिया। पठान बंधु बहुत ही गरीब परिवार से थे। पिता मस्जिद में इमाम थे। मस्जिद में ही दोनों भाइयों ने बचपन में क्रिकेट खेला। पिता के पास अपने बच्चों को बैट दिलवाने तक के पैसे नहीं थे। ऐसे में उनके एक रिश्तेदार ने दोनों का जुनून देखकर उनकी मदद की। दोनों भाइयों ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई। दोनों ने देश का नाम तो रोशन किया, साथ ही क्रिकेट से होने वाली कमाई से अपने माँ बाप को एक आलीशान जिंदगी दी। हैदराबाद में जन्मे भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज गरीब परिवार से आते हैं। सिराज के पिता मोहम्मद गौस एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे। सिराज ने अपनी मेहनत से देश का नाम ऊंचा करने के साथ साथ वो मुकाम हासिल किया कि आज उनके पिता हज़ारों ऑटो खरीद कर ड्राइवर रख सकते हैं। जम्मू एक्सप्रेस के नाम से मशहूर 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा की रफ्तार से गेंद फेंकने वाले उमरान मलिक जम्मू कश्मीर से आते हैं। उमरान के पिता अब्दुल रशीद फल बेचते थे। अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने पहले सनराइज़र हैदराबाद और फिर भारतीय टीम में जगह बनाई। आज उनके माता पिता दुख भरी ज़िंदगी छोड़कर सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हॉकी की बात करें तो 80 के दशक में हॉकी के कैप्टन रहे ज़फ़र इकबाल भी मुस्लिम ही थे। ज़फ़र उस हॉकी टीम के कप्तान थे जिसने हॉकी में अपना आखिरी ओलंपिक गोल्ड मॉस्को 1980 जीता था। ज़फ़र के अलावा मसूद मिनहाज, एहसान मोहम्मद ख़ान, लतीफ़ुर रहमान, अख्तर हुसैन हयात, ये सब भी अपने समय में विश्व में हॉकी के सबसे विख्यात खिलाड़ी रहे हैं और देश का मान बढ़ाया है। सानिया मिर्ज़ा सबसे सफल भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल प्राप्त किए हैं और देश विदेश में भारत को गौरवान्वित किया है। ये विश्व में एकल और डबल टेनिस दोनों खेलने वाली सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। इन्होंने अपने करियर के सफ़र में 6 ग्रैंड स्लैम हासिल किए हैं।
निखत ज़रीन भारतीय महिला मुक्केबाज हैं। उन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीता है। 52 किलोग्राम कैटेगरी में निखत ने ये उपलब्धि हासिल कर देश का मान बढ़ाया। फुटबॉल की बात करें तो अब्दुल समद भारत के सबसे चर्चित फुटबॉल खिलाड़ी हैं। इसके अलावा भारत के दूसरे खेलों में भी मुस्लिम खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने देश को गौरवान्वित करने का काम किया है। इन खेलों ने मुस्लिम खिलाड़ियों को पूरी दुनिया में न सिर्फ पहचान दिलाई है बल्कि इतिहास के पन्नों में इनका नाम दर्ज कराया, उन्हें और उनके परिवार को एक अच्छी ज़िंदगी दी। भारत के मुसलमानों को इन मुस्लिम खिलाड़ियों से एक सबक लेना चाहिए। खेल न सिर्फ एक पहचान बनाने का ज़रिया है बल्कि इससे होने वाली कमाई अन्य क्षेत्रों के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। अपने बच्चों को एक छोटी मोटी नौकरी या कारोबार की सोच रखने वाले मुस्लिम माँ बाप को खेलों की तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ये खेल न सिर्फ आपके बच्चे की ज़िंदगी संवारेगा बल्कि उसे एक नाम और पहचान भी दिलाएगा। क्रिकेट के क्षेत्र में ही आज इतने मौके पैदा हो रहे हैं कि एक क्रिकेटर एक छोटी मोटी नौकरी से कहीं ज़्यादा इसके ज़रिए कमा सकता है। मुस्लिम माँ बापों को अपने बच्चों को आज खेल के क्षेत्र में भेजे जाने की ज़रूरत है। इससे न सिर्फ उन्हें एक पहचान मिलेगी बल्कि उनका भविष्य भी उज्जवल होगा। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।